हेलो फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल ऑल ज्ञानी के अंदर। और बहुत लोगों के एक्चुअली क्वेश्चंस होते हैं शनिदेव और शनि को लेके कि शनि साढ़े साथी होता है क्या है, एक्चुअली इससे क्या प्रभाव पड़ते हैं, तो उसके बारे में हम आज जानने वाले हैं। तो एक अच्छे पंडित से भी आप इसके बारे में आप जान सकते हैं। तो अच्छे पंडित वैसे बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं, लेकिन अगर आप ढूंढना चाहें तो कहते हैं भगवान भी मिल जाते हैं। तो उन्हीं के ये दूत जिन्हें हम यहाँ पे हम बोलते हैं पंडित जी, तो आप उनसे भी जाके कंसल्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको वो भी समझा सकते हैं, लेकिन आपको समझना है कि शनि की साढ़े साथी होता क्या है, शनिदेव क्यों इतने क्रूर माने जाते हैं लोगों के विचार से। तो मैं आज उनके बारे में कुछ ऐसी बात भी बताता रहता हूँ कि शनिदेव बुरे नहीं होते, उनकी कुछ प्रभाव या कुछ कर्म हमारे ऐसे होते हैं जिनकी वजह से हमें शनि साढ़े साथी का प्रभाव हमारे पर आता है। तो आइए उसके बारे में आज हम जानेंगे। और साथ ही अगर चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आने वाले आपके लेटेस्ट अपडेट वीडियो आपको मिलते रहेंगे और इस तरीके का ज्ञान और नॉलेज आपको मिलता रहेगा। क्योंकि हमारा मेन मकसद सिर्फ इतना ही है कि हम तन मन और धन तीनों तरीके से बिल्कुल स्वस्थ रहे। यही हमारी सबसे बड़ी हमारी कामना है, और हमेशा हम चाहते हैं कि आपकी तीनों तरीके से यानी तीनों जहान में आप हमेशा खुश रहें। तो ये तीन जहाँ आपके परिवार, आपके फैमिली और परिवार, और साथ ही साथ आपका ये व्यवसाय या जॉब जहाँ पे आप करते हैं, तो हम इन्हें बोलते हैं तीन जहाँ आपके। तो ये तीन जहाँ अगर खुश तो आप ऑटोमेटिकली खुश हो जाएंगे। तो इसी की कामना करते हुए हम आगे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली ज़रूरी चीज़ तो हम जान लेते हैं जो न्याय के देवता शनिदेव, भले ही लोग क्रूर नहीं मानते हैं, लेकिन सदैव अपने कर्तव्य का पालन ही करते हैं और उसी के अनुसार फल देते हैं। शनिदेव इसी कर्म फल के चलते जहाँ लोग इनसे डरते हैं, वहीं कुछ लोग इन्हें अत्यंत क्रूर भी मानते हैं। और मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूँ, हमारे सिर्फ कर्म ही होते हैं जो हमारे अच्छे कर्म, जिनकी वजह से हमारे को इनका कई बार बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखने वाली बात, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। यदि शनि ग्रह किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के 12वें, पहले, दूसरे और जन्म के चंद्र के ऊपर से होकर गुजरे तो उसे शनि की साढ़े साथी कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, यदि शनि ग्रह किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के 12वें, पहले, दूसरे और जन्म के चंद्र के ऊपर से होकर गुजरे तो उसे शनि की साढ़े साथी कहते हैं। कहते हैं कि शनि की साढ़े साथी के पहले चरण में शनि जातक की जो आर्थिक स्थिति है, यानी हमारी जो इकोनॉमिकली और फाइनेंशियल कंडीशन है, उस पर प्रभाव, और दूसरे चरण में पारिवारिक जीवन में, और तीसरे चरण में सेहत पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डालती है। तो ये एक शॉर्ट है जिसके बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए। कारण यह है कि ये कभी भी कर्म के फल में किसी चीज़ से प्रभावित नहीं होते हैं। पहला चरण साढ़े साथी के जो चरण की हम बात करें तो हम पहले चरण में अभी बता रहे थे कि पहला चरण आपकी वित्तीय नुकसान की बताता है, जबकि दूसरा चरण जो है आपके जीवन, निजी जीवन यानी प्राइवेट जो आपकी लाइफ है उसकी, और व्यावसायिक मामलों में अशांति लाता है। तीसरा चरण अवधि के दौरान जातक को यानी कि व्यक्ति को शारीरिक लड़ाई या चोट लग सकती है। ये तीन चरण है जिसमें शनि साढ़े साथी का प्रभाव होकर गुजरता है। तो ये आपको पंडित वगैरह बता सकते हैं कि पहले चरण में आप दूसरे चरण में हैं। बस वो आप लोगों की बस कन्फ्यूजन ही हो जाती है कई बार कि लोग कहते हैं मुझे शनि साढ़े साथी आ गई है, मैं यहाँ पे प्रभावित हूँ, यहाँ से प्रभावित हूँ। पर एक्चुअली शनि साढ़े साथी के जो तीन चरण हैं आपको पता होना चाहिए कि कौन से चरण में हैं। तो ये हमारे जीवन है, कहीं ना कहीं इनका प्रभाव पड़ता है। हम अच्छे कर्म करेंगे तो इनके प्रभाव हमारे लिए पॉजिटिव हो सकते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना, ये इतने क्रूर नहीं है, हमारे फल के ही, हमारे कर्म के अनुसार ये सारी चीज़ें चलती हैं। सिर्फ दुख ही नहीं, सुखदायी भी होते हैं, ये आप ध्यान रखिए। ऐसा नहीं है कि साढ़े साथी सिर्फ आपको कष्ट या दुख ही लाते हैं, बल्कि जिन लोगों के अच्छे कर्म किए होते हैं तो उनको ये पुरस्कार भी देके प्रदान करते हैं, यानी कि उनको काफ़ी ज़्यादा धन वगैरह भी ये देते हैं। ये करे उपाय, तो ऐसे कुछ उपाय जो आप इनसे के प्रभाव को कम कर सकते हैं और उनसे टल सकते हैं। तो यदि किसी जातक यानी किसी व्यक्ति पर शनि की साढ़े साथी या शनि ढैया चल रही है, तो ध्यान रखिए इसे साढ़े साथी या शनि ढैया भी कहते हैं। अगर ये चल रही है तो शनि त्रयोदशी के दिन शाम के समय पीपल के पेड़ की पूजा करें और वहीं सरसों का तेल यानी दीपक जलाएं। ध्यान रखिए, कोशिश करिए कि आटे का दीपक हो, अगर आटे का दीपक नहीं है तो आप मट्टी का दीपक यूज़ कर सकते हैं। वहीं सरसों के दीपक जलाने से उसके बाद वहाँ पे आप कोई मंत्र ओम शनिश्चराय नमः 108 बार वहाँ पे जप करेंगे। ऐसा करने से शनि आपको कभी भी परेशान नहीं करेंगे। अगर फिर भी अगर आपको कोई नहीं भी है कष्ट, अगर ऐसा करते हैं तो आपको फल भी मिल सकते हैं अच्छे।
चींटियों को खिलाए खाना, तो चींटियों को भी आपने देखा होगा अक्सर लोग आटा खिलाते हैं, देखा होगा। पर लेकिन आपको करना क्या है, काले तिल, आटा, शक्कर का मिश्रण बना के हर शनिवार को चींटियों को, जो काली चींटी आपकी देखी होगी इस तरीके की चींटी आप चलती रहती है, उनको आप खिलाएं। इससे शनिदेव अशुभ प्रभाव आपके ऊपर कम होता है। काला तिल और सरसों का तेल शनिदेव को अर्पित करें। आटे का दीपक, या जनरली कोशिश तो करिए आटे के दीपक आप बना लें। सुबह आटा तो आप मलते ही है घर में, वो आटा लेके उसमें आप शनि को कर सकते हैं तेल अर्पित। सरसों का तेल होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी आपका तेल नहीं चलेगा, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ऐसे में शनिदेव के अशुभ प्रभाव को भी आप कम करने के लिए शनिवार के दिन काला तिल और सरसों का तेल शनिदेव को अर्पित कर सकते हैं। साथ ही आप ओम शनि शनिश्चराय नमः का भी रुद्राक्ष की माला में 108 बार जप कर सकते हैं। कहीं पे आप रुद्राक्ष माला आराम से ले सकते हैं, जहाँ पे पूजा सामग्री का सामान मिलता है। पीपल को जल भी अर्पित करें और दीपक भी जलाएं। शनिदेव के दिन सुबह स्नान करने के बाद पीपल को जल अर्पित करें। ध्यान रखिए, इससे पहले आपको किसी तरह की कोई चीज़ नहीं खानी है। फ्रेश होकर नहा धो के आप तुरंत पीपल के पेड़ के वहाँ पे जाके, या शनि महाराज की जहाँ पे मूर्ति होती है वहाँ पर आप जाइए और उन्हें वहाँ पे अर्पित कीजिए जल, और वहाँ पे दीपक भी जला सकते हैं। और साथ ही साथ पीपल के आप चारों तरफ 7, ध्यान रखिए पूरी एग्जैक्टली 7 परिक्रमा आपको वहाँ करनी है। 7 से ज़्यादा नहीं करनी और ना 7 से कम करनी है। उसी दिन शाम को पीपल के पेड़ जड़ में जाके सरसों का दीपक भी जला सकते हैं। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। ये आजकल क्या हो गया, परचून की शॉप पे अगर आप जैसे कि वो शाम को आ रहे हैं ऑफिस से, कहीं भी पीपल का पेड़ आप देखते हैं तो वहाँ के बगल में कई बार देखा होगा दुकानें होती है, वहाँ से भी आप तेल का सरसों का लेके और प्लस वहाँ पे दीपक उसको वहाँ पे जला सकते हैं। लेकिन हाँ, सुबह आपको खाली पेट रहना है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये कुछ ऐसे उपाय है जिसकी वजह से आप बच सकते हैं शनि 7.5 से, उनके प्रभाव आपके ऊपर कम हो सकते हैं और आपको अच्छे फल भी मिल सकते हैं। लेकिन आप किसी का बुरा नहीं करेंगे तो शनि 7.5 यानी जो शनि महाराज है वो आपके ऊपर भी अच्छी कृपा कर सकते हैं, आपको फल भी दे सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको कुछ डाउट्स भी क्लियर हो गए होंगे और इससे बचने के कुछ उपाय भी पता लग गए होंगे। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल की जो सारी इन्फॉर्मेशन आप दूसरों को भी पास ऑन कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए लेटेस्ट अपडेट वीडियो के साथ में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।